श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम श्री भक्तमाल जी में हरिवल्लभ यानी भगवान के प्रिय भक्तों में श्री द्रौपदी जी का चरित्र सुन रहे हैं। कृष्णे, मैं तुमसे बहुत दूर आया हूँ, थक गया हूँ, बड़ी भूख लगी है, अपना गृह प्रबंध पीछे करना, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। सहसा श्याम सुंदर ने प्रवेश करके कहा। पांडवों ने आश्चर्य से देखा था कि अकस्मात दारू के रथ रोकते ही श्री कृष्ण कूदकर पर्णकुटी में चले गए। उन्होंने धर्मराज को अभिवादन तक नहीं किया। तुम तो जानते ही हो कि सात के विप्रों को भोजन देने के लिए महाराज ने तपस्या करके नारायण से एक पात्र प्राप्त किया है। उसी पात्र से विविध पकवान निकलता है और उसी से हम सबका काम चलता है। मेरे भोजन के पश्चात वह पात्र रिक्त हो जाता है। मैंने भोजन कर लिया है, पात्र धोकर रख दिया है, अब क्या हो? द्रौपदी ने बड़ी खिन्नता से कहा। मैं तो भूख से व्याकुल हो रहा हूँ और तुम्हें हंसी सूझती है। मैं कुछ नहीं जानता, लाओ कुछ खिलाओ। नकली रोज से लीला मैंने कहा। द्रौपदी का भय दूर हो गया था। उसने प्रार्थना की, मेरे पतियों के समीप 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ महर्षि दुर्वासा आए हैं। धर्मराज ने उन्हें आतिथ्य को आमंत्रित कर दिया है। स्नान संध्या करने वे सरोवर गए हैं। लौटने पर उन्हें अन्न न मिला तो शाप देकर पांडवों को भस्म कर देंगे। इसी संकट में पड़कर मन ही मन तुम्हारा स्मरण करते हुए मैं रो रही थी। तुमने मुझ दुखिया की पुकार सुन ली, अब अपने पांडवों की रक्षा करो। यह सब पचड़ा पीछे, पहले लाओ अपना पोह पात्र दो। श्री कृष्ण झिंझलाए। लो तुम ही देख लो। द्रौपदी ने पात्र लाकर दे दिया। भगवान की लीला, भली प्रकार सावधानी से स्वच्छ किए उस पात्र में भी शाक का एक पत्ता चिपका निकल आया। यज्ञ भोक्ता सर्वात्मा इससे तृप्त हो माधव ने वह पत्ता उठाकर मुख में डाल लिया। अब वह पुनः भोजन क्रम प्रारंभ हो गया था, अतः पात्र भर गया। उसे तो अब द्रौपदी के भोजन न करने तक अन्न देते रहना था। जाओ ऋषियों को बुला लाओ। श्री कृष्ण ने सहदेव को बाहर आकर आज्ञा दी। वहाँ जल में खड़े ऋषियों का उदर विश्वात्मा श्री कृष्ण के मुख में शाक डालते ही भर गया था। खट्टी डकारें आ रही थी। दुर्वासा जी ने सोचा कि युधिष्ठिर अन्न प्रस्तुत करेंगे। अब हम भोजन तो कर नहीं सकते, कहीं अन्न व्यर्थ नष्ट होता देख धर्मराज रुष्ट हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। धर्मराज भगवान के सच्चे भक्त है। महर्षि को अभी अम्बरीश पर रुष्ट होकर कष्ट पाने की घटना भूली नहीं थी। उन्होंने भागने में ही कल्याण समझा। सहदेव ने लौटकर बताया कि वहाँ कोई नहीं है। महर्षि कहीं अर्धरात्रि को आकर अन्न न मांगे। पांडव चिंतित हो गए। दुर्वासा अब नहीं आएंगे। दुष्ट दुर्योधन ने अपनी सेवा से प्रसन्न करके उनसे वरदान ले लिया था कि शिष्यों के साथ वे तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने तब पधारे जब पांचाली भोजन कर चुकी हो। इस कष्ट को मैंने निवारित कर दिया। श्री कृष्ण ने सबको समझाकर आश्वस्त किया। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं और अगर आप भी श्री भगवान और उनके प्रिय भक्तों में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।